आज जो है तुम लोग की कक्षा में यानी क्लास 7 के तुम लोग बच्चे हो। हमारे देश के जितने भी महान पुरुष, जितने भी महान वैज्ञानिक, जितने भी महान कवि, जितने महान पुरुष हुए, सब लोगों के बारे में कम से कम जरूर सुना होगा तुम लोगों ने, या पढ़ा होगा, या शिक्षकों ने तुम लोगों को बताया होगा। जब कभी मैं क्लास करने जा रहा हूँ, जब भी क्लास करता हूँ, तो मैं पाठ के आगे की बात और उससे संबंधित सभी चीज़ों को हमने तुम लोग को प्रायः क्लास 6, 5 से प्रायः मैं समझाता हूँ। ये तुम लोग को देखना चाहिए। ये चित्र जो तुम लोग देख रहे हो, ये पहचाना हुआ चित्र है, तस्वीर है, इसको तुम लोग पहचानते हो। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ कलाम जी हैं। आज इनके बारे में ये हम चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृत के माध्यम से कि इन्होंने अपने जीवन में भारत को क्या दिया और भारत ने इन्हें क्या दिया, और भारत के प्रति इनका कितना त्याग और बलिदान था। भारत के नागरिक होने के नाते इन्होंने किस प्रकार की सेवा दी और हम लोग इनको किस प्रकार से आदरणीय स्नेह दिया। आज इसके बारे में तुम लोग को हम समझाने आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, किताब के अनुसार पढ़ोगे और सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए चेष्टा करो, कोशिश करनी चाहिए। जब तक पढ़ने नहीं आएगा तब तक इसका अर्थ समझ नहीं पाओगे। इसलिए 7 क्लास में हो, कम से कम मेरी बातों को दोहराओ, मैं सामने पढ़ रहा हूं। क खलु भारतवासी च जानाति महतो वैज्ञानिकस्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य नामः। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतये डॉक्टर कलाम महाभागस्य महत्वपूर्ण योगदान वर्तते। परमाणु विज्ञाने अस्माकं देशः यावती प्रगति करोत् तत्र अस्मै महापुरुषस्य महत औदन्तं विद्यते। पोखरणं विस्फोटेन यदा भारतवर्षे परमाणु शक्ति माता देशानां कोटि समाविष्टः तदा एतस्य भगिनस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा न केवलं देशे अपितु निखिले विश्वे अभवत्। अयं वैज्ञानिक श्रेष्ठ सद्व्यवहारं शीलं विद्वान् चिन्तक देशक भक्त सर्वेषां आदर्श कलम विद्यते। कौन भारतवासी नहीं जानता है कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम भारत की वैज्ञानिक प्रगति से डॉक्टर कलाम जी की महत्वपूर्ण योगदान है। परमाणु विज्ञान में हमारे देश ने जितनी प्रगति की, वहां इनके महापुरुष का महान योगदान है। पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत परमाणु शक्ति वाले देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया, तब इन वैज्ञानिक की चर्चा न केवल देश में अपितु सारे संसार में हुई। ये वैज्ञानिक श्रेष्ठ, सद्व्यवहारी, विद्वान, चिंतक, देशभक्त सभी के आदर्श कल्प है। कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य धीरे धीरे अपनी युवावस्था को प्राप्त करता है, बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण करता है, देश के लिए भी कुछ वह सोचता है और करता है। इसलिए अगर हम लोग भारतवासी हैं, अगर हम लोग भारत के सपूत हैं, तो हम लोग का भी कर्तव्य अपनी भारत माता के प्रति होना चाहिए। कलाम जी ने इन सभी सद्गुणों का व्यवहार किया और इनके जीवन से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। हमें भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, भारत के सपूत हैं, इसलिए भारत माता के चरण कमलों में अपनी सेवा को अर्पण करें। आगे चले, इस प्रकार से तुम लोग थोड़े थोड़े हर चीज को समझते जाओगे। हास्य महापुरुष, अब इनके जन्म के बारे में, कहाँ रहने वाले थे, इनके माता पिता का क्या नाम था, ये कहाँ से जो है पढ़े, किस प्रकार की शिक्षा हुई, किस प्रकार से ये वैज्ञानिक बने, किस प्रकार से इन्होंने हमारे देश की सेवा किया, किस प्रकार से लास्ट में ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने।
इन सभी कामों की चर्चा इसमें किया गया है। अब सुनो, अस्य महापुरुषस्य जन्मं 15 अक्टूबर 1931 तमे वर्षे तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नामिने नागरे सामान्ये मुस्लिम परिवारे अभवत्। अस्य पिता श्री जैनुद्दीन माता च श्रीमती आसिमायां मां आसिता। एतस्य महाभागस्य प्रारंभिको शिक्षा रामेश्वरम नगरे एव जायत। माध्यमिकीषु कक्षासु पठ्यतो स रुचि विज्ञाने विशेषतः च वैज्ञानिकी शास्त्री अभवत्। स्वकीय वैज्ञानिक शिक्षकस्य प्रेरणाया स्वप्रतिभा परिश्रमेण चाउ असौ विज्ञाने सफलता आमाधिमात्वान्। असौ निरन्तरं नूतना गवेषणा कृत्वा स्वशिक्षानपि आश्चर्यचकितम् अभूत्। इस महापुरुष का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नामक ग्राम में एक छोटा सा मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री जैनुद्दीन और माता श्रीमती असीमा थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगर में ही हुई। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हुए इनकी रुचि विज्ञान में और विशेष रूप से वैज्ञानिक शास्त्र में हुई। अपने विज्ञान शिक्षक की प्रेरणा, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से इन्होंने विज्ञान में बहुत सफलता प्राप्त की। इन्होंने निरंतर नई खोजें करके अपने शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया करते थे। कहने का मतलब है कि होनहार विद्वान की होती है चिकने पात। मेधावी छात्र जो होता है वह अपने जीवन में बहुत प्रकार से केवल किताबी विद्या ही नहीं बल्कि उससे बुद्धि में बहुत प्रकार के विकास और बातें आती है जिसको वह प्रकाश में लाता है। ऐसा वैज्ञानिक मूर्धन्य पृथ्वीस्पस्त्राणां निर्माणो दक्ष आसीत्। अधुना अस्माकं सेनानां पार्श्वे यावन्ति पृथ्वीशास्त्राणि सन्ति तेषु प्रभुखानां निर्माणम् अमे आकरोत्। अनेन त्रिशूल आकाश, ये उनके जो प्रक्षेत्र का नाम है। अनेन त्रिशूल आकाश ब्रह्मोषो पृथ्वी नाग अग्नि इत्यादि नानी प्रक्षास्त्राणि निर्मति। अयि भारतवर्ष देशः न केवलं शक्ति समन्वयको अभवत् प्रत्युत शत्रु राष्ट्रे अपि सुरक्षितः जातः। अस्मै महाभारतस्य योगदाने वयम् अंतरिक्ष विज्ञाने अपि महत्वपूर्णम् उपलब्धिम् अप्राप्तानुम्। अधुना प्रदेश उपग्रहाणां परीक्षेण समर्थः अस्तितः। सम्प्रति तुम वयं विश्वासे नासामा देशानां प्रग्रहाणां नि अपो परीक्षितु सक्षमा स। अस्माकं चन्द्रयानस्य सफलतायानापि कलाम महोदयस्य प्रमुखम अवदानम वर्तते। ये वैज्ञानिक मूर्धन्य प्रभोक्ष शास्त्रों के निर्माण में दक्ष थे। अब हमारी सीमाओं के पास इतने प्रक्षेपास्त्र, उनमें प्रमुख का निर्माण इन्होंने किया। उन्होंने त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मेश, पृथ्वी, नाग, अग्नि आदि परपेक्ष अस्त्र को बनाया, जिसने न केवल भारत के ही बल्कि भारत के शक्ति के नहीं हुआ प्रति शत्रु राष्ट्र भी सुरक्षित हुआ। इन्हीं महाभाग के योगदान से हमने अंतरिक्ष विज्ञान में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। अब भारत देश उपग्रहों के प्रेक्षण से समर्थ हैं। अब तो हम विश्व के अन्य देशों के उपग्रहों को भी पर्यवेक्षण में समर्थ। हमारे चंद्रयान की सफलता में भी डॉक्टर कलाम की प्रमुख योगदान था। कहने का मतलब हुआ कि देखो, वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित जितनी चीजें को हम लोग के सामने आजकल वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक का युग है, ITI सब लोग कर रहे हैं।
सब तरह की बातें हैं। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगत्यो एतस्य वैज्ञानिक वारेण्यस्य योगदान प्रत्यय भारत सर्वकारम अस्मै भारत रत्नम इति निरुदेन अलंकृतवान। असौ भारतस्य राष्ट्रपति पदामी अपि विभूषितवान। तादानी अपि महापुरुषेयं देशस्य कल्याणाय निरंतर प्रयत्न अकरोत्। दुर्भाग्यस्माकं एतः अयं महाभागः अधुना अस्माकं मध्ये नासीत्। 27 जुलाई 2015 तमे वर्षे अयं महाभागः दिवंगतः। महाभाग्यो छात्राणां वैज्ञानिकानां विदुषां चिन्तकानां समाजसेविनां च कृते आदर्शं वर्तते। एतस्य निखिल जीवनं देशाय समर्पित सर्वो सभस्य च प्रेरणाप्रदः विद्यते। धन्य खलु कमला महोदय, धन्य चयन पर भारत हुआ। भारत की वैज्ञानिक प्रगति ने इन वैज्ञानिक श्रेष्ठ के योगदान को देखकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न उपाधि से अलंकृत किया था। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया। तभी इन महापुरुष ने देश के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किया। दुर्भाग्यवश हमारा कि ये महापुरुष अब हमारे मध्य नहीं है। 27 जुलाई 2015 ईस्वी में ये महान दिवंगत हो गए। ये छात्रों, वैज्ञानिकों, दीवानों, चिंतकों और समाज सेवियों के लिए आदर्श थे। इनका सारा जीवन देश के लिए समर्पित है और सभी को प्रेरणा प्रदान करने वाला था। धन्य है हमारे राष्ट्रपति महोदय, कलाम साहब महोदय, धन्य है यह भारत भूमि। धन्यवाद।